वाईटी नाउ रिएक्शन वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, कौमों की सोच उसकी बका की तहरीर लिखती है। अगरचे कोई कौम अपने आने वाले कल के बारे में ना सोचे तो समझ लिए कि उसकी जो नस्लें हैं वो बर्बाद होने वाली है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। और कौम को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए रहनुमा, जिसको लीडर भी कहेंगे आम ज़बान में, वो बहुत ज़रूरी है। अब अलमिया हमारा ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के पास में जो रहनुमा है वही आपस में बटे हुए हैं। सुन्नी शिया ये आम लफ्ज़ है, लेकिन बारीकी से देखे सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, ये अंदरूनी इख्तिलाफात हमारे इतने हैं कि एक फ़िरके का, जो हमने अपने आप को फ़िरकों में बांट लिया वो हिसाब से बोल रहा हूँ, एक फ़िरके का रहनुमा दूसरे फ़िरके के रहनुमा के बात से इनकार कर देता है, इत्तेफाक तो करता ही नहीं है। और दोनों भी रहनुमा तीसरे की बात का इत्तेफाक नहीं करते हैं, तो कहाँ से हमारे दीन के बारे में, दुनिया के बारे में हमारी कौम आगे की सोच रखेंगे। आम पब्लिक की बात नहीं है ये, जिसको हम लीडर कहते हैं ना, उनकी बात है ये। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए आज की हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक सिख भाई ने कितनी मुस्लिम कौम के शहर के पास में जाकर एक बात कही है, दिल को छू लेने वाली बात। सुनते हैं जरा। याद रखना आप ये बात। सर, मस्जिदों पे तो खुदाई शुरू हो गई है, हमले किए जा रहे हैं। अगर गुरुद्वारे पे आ गया तो देखिए, एक छोटी सी बात याद रखिए, आज अगर ये मस्जिदों पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठन की कमी है। आज मुस्लिम लोगों की कमी नहीं है, ये संगठन की कमी है। संगठन क्यों बनते हैं आप ये बात बताइए। संगठन एक तो होती है, संगठन एक ताकत होती है। पर आज कोई मुस्लिम संगठन किसी मस्जिद के खिलाफ हमें रोडों पर नजर नहीं आता, मोर्चा खोलता नजर नहीं आता। आज वो सब लोगों को लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करके मोदी जी का विरोध करना चाहिए। पर अगर ये गुरुद्वारों के ऊपर एक बात आ गई तो याद रखना, मोदी जी संसद के बाहर से एक भी बीजेपी के निकलने का नेता का निकलने का रास्ता बंद कर देंगे। आप गुरुद्वारा की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। ये देश के वो शेरों की कौम है कि अगर आपने आंख उठाई तो आपकी संसद की जो इमारतें हैं उसकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो मुस्लिम धर्म संसद चल रहा है देवबंद के अंदर, उसमें मौलाना कह रहे हैं कि मुसलमान के ऊपर जितना जुल्म हो जा रहा है हम सह लेंगे, लेकिन लेंगे। ये कमजोरी है, भारत के लिए ये कमजोरी है, ये कमजोरी है मेरे भाई। सहना इसको नहीं कहते। आप अगर, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आप अगर जुल्म को सह रहे हो, ये तो आपकी, मेरे ख्याल, मेरे को लगता है हर धार्मिक किताब का हिस्सा होगा कि जुल्म को सहना को भी एक बहुत बड़ा पाप है। आज अगर आप जुल्म को बर्दाश्त करो तो ये भी एक बहुत बड़ा आपसे वो हो रहा है, जुल्म है। तो आज ये चीज समझने की जरूरत है कि मुस्लिम संगठन के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको ये डर है कि हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा, और इसलिए वो लगातार लोगों से शांति बनाने की बात करते हैं। अरे हम कौन सा कह रहे हैं मुस्लिम संगठन तलवार निकालो, हम कौन सा कह रहे हैं बम निकालो। अरे सड़कों पर तो निकलो, झंडे तो उठाओ हिंदुस्तान के, जगह जगह तिरंगा यात्रा तो निकालो, अपनी एकता का परिचय तो दो। हम तुम मुस्लिम संगठनों से ये नहीं कह रहे कि तुम तलवार निकालो, तुम बम उठा लो और मस्जिदों के सुरक्षा के लिए बम मारो जगह जगह। पर मस्जिदों की सुरक्षा के लिए धर्म गुरुओं को आगे आना पड़ेगा, सड़कों पे लेटना पड़ेगा, लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से विरोध करना पड़ेगा। गांधी जी की आत्मा उनके अंदर आनी चाहिए, मुस्लिम संगठनों के अंदर, तब देश की मस्जिद बचेगी, तब देश का भाईचारा बचेगा। पर वो मुस्लिम संगठन डरपोक हैं। उन मुस्लिम बड़े बड़े नेताओं को डरपोकी का खिताब देना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का वोट काटने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी का, और बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। आज बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे कितने सारे बीजेपी के प्रवक्ता और नेता हैं जो बीजेपी को इंडायरेक्टली मुस्लिम संगठन सपोर्ट करते हैं। उस मुस्लिम संगठनों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से भाईचारे को बनाया जाता है, सड़कों पर उतरने की जरूरत है। सर, ये जो चल रहा है मस्जिद को लेकर, ये आखिर बंद कैसे होगा? ये बंद ऐसे होगा जब मुस्लिम संगठन और हर आम आदमी सड़कों पे उतरेगा। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये सभी धर्मों के लोगों को। आज बहुत सारे, आपको पता होगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर 135 करोड़ की आबादी है तो उसमें 20-50 करोड़ वो भी लोग हैं जो सेकुलर सोच रखते हैं। उन सेकुलर सोच वाले लोगों को आपको साथ लेना पड़ेगा। ये सब मुस्लिम संगठनों को सड़कों पर मोर्चे खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये एक आत्मसम्मान की बात है। आज ये गुरुओं के आत्म
आत्मसम्मान की बात है, तुम हमारे गुरुओं के आत्मसम्मान को पैरों तले रोंद रही हो। तुमने मोहम्मद साहब के बारे में बोला, कभी तुम सिख गुरुओं के बारे में बोलते हो, कभी तुम हिंदू गुरुओं के बारे में बोलोगे। ये क्या कर रहे हो मोदी जी? अगर बोलना है, अपना मुंह खोलना है आपके नेताओं को, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और बताओ तुमने लॉकडाउन का 20,000 करोड़ रुपए जो हजम किया वो कहाँ गया? तुम ये जो बना, ये बात तो सही है ना। जैसा एक सिख भाई ने अभी देखे हमने एक वीडियो में कहा है कि हम सड़कों पर नहीं आ रहे, हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं, इत्तेहाद नहीं, उलमाओं के अंदर इख्तिलाफात मसलकों के नाम पर, और कोई भी बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना, नहीं वो ऐसा नहीं ऐसा नहीं। और कभी ना कभी आपने भी कोई ना कोई बयान में ये बात तो सुने होंगे कि जालिम से बढ़कर जुल्म सहने वाला गुनहगार है। तो अभी तो हम ऐसे है कि जुल्म सह रहे ना, आवाज़ भी नहीं उठाते। कोई कौम का लीडर अगर से बोल दे तो उसके पीछे दूसरे जाते नहीं, बोलते कि नहीं वो पूरे कौम का लीडर नहीं है। कितने इख्तलाफात है जमीयतुल उलमा हिंद के अंदर, आपस में कितने इख्तलाफात। चचा भतीजे की बात नहीं मान रहा, भतीजा चचे की बात नहीं मान रहा है। चचा ने कोई बयान दे दिया तो भतीजा आके चचा की बात से मुत्ताफिक नहीं है, 1 घंटे में जो है तो मीडिया पर आकर इख्तलाफ राय अपनी दर्ज कर रहे हैं और ज़रा सी बात को इतना पतंगड़ बना के खींच रहे हैं। और ये नहीं देख रहा है कि हम आज बैठे हैं इख्तलाफात के चादर को ओढ़ के, कल हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी करके। हम मुसलमान तो कमाने और खाने में मशगूल है, उसकी सोच तो 1 घंटे से भी ऊपर नहीं हो रही। लेकिन जिनको हम रहनुमाए कौम बोलते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स के मैदान में हो, चाहे वो दीन के मैदान में उलमा हो, दोनों भी गफलत की चादर ओढ़कर एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ़ है और सर उठा के ये बोलते हैं कि नहीं भाई दूसरा गलत है और हम सही है। नहीं सुधरेंगे तो बहुत ख़तरनाक वक्त आने वाला है हमारे नस्लों के लिए, बाल बच्चों के लिए। आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, मुझे सुना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।